अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी, किचन से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे मेन काम किचन में ही होते हैं। तो बस फिर ये सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 8:45 का, 6:30 बजे मैं उठ गई थी। आपको पता है फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, लास्ट में आदम किंडरगार्टन जाता है, फिर उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। तो बस फिर मैंने रात के बर्तनों का ना ढेर धोया। बर्तन नहीं, आप उनको पांडे कह सकते हैं, पांडे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खैर तो के मेरी मत बच गई थी यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने सारा किचन क्लियर किया। जैसे जो ये शेल्फ़ वगैरह थी इसको फ्री किया। मैंने कहा पहले मैं अच्छी तरह ना इसको नीट कर लूँ, काउंटर वगैरह जो होता है यूज़ होता है। तो खैर मैंने इसको अच्छे से साफ़ सुथरा किया। बर्तन भी आपको दिखाती हूँ कि जितने को मैंने वॉश किए हैं, मैं को आपसे गलत बात नहीं कर रही। तो खैर जी, उसके बाद फिर मुझे ना, जैसे कहते हैं ना, सुकून तसल्ली हो गई। अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके आए मैं भी आपको बर्तन चेक कराती हूँ। और अल्लाह ना करे आप कभी रात में ना ढीले पड़ जाएं, आपकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाए, कि आपका दिल ना करे किचन नीट करके सोने को। अगर नीट करके सोते हैं ना तो सुबह उठ के आपकी तबीयत ऐसे बाग बाग हो जाती है। तो मेरी ख़राब हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, बाहर जो है ना, मैंने आके देखा तो एक एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा ओहो, गाड़ियों में गाड़ियाँ थोड़ी ठुक गई थी। ये देखें जी, ये धुले हुए जो बर्तन है, बड़े बड़े बर्तन, ये सारे अगर पड़े हों तो कैसे काउंटर सारा फुल होता है। तो ये देखें आप, बहुत सर्दी है। अचानक से इतनी सर्दी पता नहीं कहाँ से आ गई। अच्छा, वैसे लास्ट ईयर नहीं थी ऐसी सर्दी, है ना, कंटिन्यूसली एक जैसा टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर माइनस में है, और ना बस हमारी बस हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि बंदे की एंड हो गई, इसलिए तो बाहर पहले ही नहीं मैं निकलती थी। ऊपर से मौसम जो है इतना ठंडा हो गया कि निकलने को दिल ही नहीं करता। और बच्चों के साथ देख लें, सर्दियों में हम लोग घरों में बैठे रहते हैं, फिर इसलिए जब आती हैं ना गर्मियाँ, फिर हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी बाहर निकल सकते हैं ना निकल लो, क्योंकि सर्दियों में हमने बैठना ही घर है। खैर अभी मुझे छोटे छोटे काम है, कोई दूध पानी घर में ख़त्म हो गया, तो वो मैं चाह रही हूँ पकड़ती हूँ, फिर आती हूँ घर वापस। सामान जो चाहिए था ना ले लिया है। इसके बाद कॉफ़ी पीनी बनती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं। ये रही हम माँ बेटे की कॉफ़ी, इंजॉय करते हैं आँचों वाली। उसके बाद कुछ खाने का मूड नहीं था, इसलिए खाली कॉफ़ी ले लिए। वली ने भी नहीं कुछ लिया और मैंने भी नहीं लिया, बस कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। कॉफ़ी पी के ना फिर घर चलते हैं आराम से। कॉफ़ी नहीं आती लगाई गोदी थी में। ऊपर, वो सारा गिर गया था। आप ठीक से इसको कवर करो ना। हाँ, हो गया। बहुत थोड़ी सी मुझे चीज़ें चाहिए थी तो ले ली है मैंने। अभी घर चलती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। ओके जी, जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ ना, वो ये थी। छोटी मोटी चीज़ें मुझे चाहिए थी क्योंकि वीक में कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, माशाल्लाह घरों में फिर चलता रहता है। खैर ये फ्लिपर्स थे, ये बच्चे स्कूल लेकर जाते होते हैं, तो इस दफ़ा ये आए ही नहीं थे ना। उसके बाद ये बटर भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं इतना बड़ा बटर के लिए वो जार लेके आई हूँ, तो बटर घर में देसी घी ख़त्म हुआ हुआ है। और ये बर्तन वॉश करने के लिए स्पूनियाँ होते हैं, ये लाई हूँ। फ्रेश मिल्क आ गया, बनाने आ गए, साथ में एप्पल, और ये थुन फिश, और ये भी वली खाता होता है वेजिस के साथ है फ़िश ना, थुन फिश। और ब्राउन ब्रेड जो है वो मैं रेवे से लाई थी लास्ट, रेवे सेंटर से, तो वो उसके स्लाइस बहुत छोटे थे। तो आपको पता है जो चीज़ आप रेगुलर रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं उसी की आदत होती है। वो छोटे छोटे स्लाइस ऐसे लग रहा था जैसे टॉय है ना, वो ऐसे एक दो बाइट लो तो वो इफ़ा ज़्यादा ब्राउन ब्रेड खाती है ना। मैं भी खाती हूँ लेकिन वो मेरे से भी ज़्यादा खाती है। अच्छा, उसके बाद ये फिर क्या है, ये हाँ, कपड़ों को जो होता है ना फ्रेश, सॉरी, फ्रेगनेंस के लिए और सॉफ्ट करने के लिए ये लिक्विड है। और उसके बाद ये टॉयलेट क्लीनर, बस ये था। और साथ पानी वानी था, पानी को बाहर रख लिए। और ये छोटी मोटी चीज़ें थी, बस इसके लिए मैं स्पेशल दौड़ के गई थी। फ्रिज को भी आज मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैंने थोड़ा सा खाली कर लिया है कि जितना मैं कर सकती थी, फिर बाकी का इसको नीट करके ना, तो फिर मैं सारा जो है ना इधर उधर सामान कर लेती हूँ। ग्रॉसरी की थी मैंने, लेकिन मैंने इसको नीट नहीं किया था। हर 2-3 वीक के बाद ना थोड़ा सा इसको हाथ लगने वाला हो जाता है। जब तक नहीं करो ना तो मज़ा भी नहीं आ रहा होता, अच्छा भी नहीं लग रहा होता। हर चीज़ का मज़ा आना चाहिए ना भाई। फिर आपने करना भी खुद होता है, कौन सा किसी ने आके करके देना होता है। तो ऐसे अच्छा भी लगता है, आप अपने हाथ से सारे काम करो और पता होता है कि हर काम अच्छे से हो गया ना।
ओके जी, देखें अभी मैंने अपने फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। घर में मतलब छोटी छोटी टिप्स यही होती हैं कि आपका घर जो है ना वो नीट रहे। उसके लिए आप अपनी एक दिन वार्डरोब नीट कर लें, उसके बाद अपने कैबिनेट्स को नीट कर लें किसी दिन। इसके साथ साथ आप बिज़ी भी रहते हैं, फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर लें। इस तरह क्या होता है, हर चीज़ जो है ना अपनी अपनी जगह पे सेट होती है और साफ़ सुथरी भी नज़र आ रही होती है। देसी घी भी रेडी हो गया, आते साथ मैंने रख दिया था बनने के लिए। मुझे लग रहा है जितना बड़ा ये बर्तन, ओह माय गॉड, आराम से डालना पड़ेगा, ज़ाया नहीं होना चाहिए। मैं बहुत महंगा लेके आई हूँ फुल प्राइस पे। अच्छा, इसकी भी प्राइस ना पहले बहुत कम हुआ करती थी, एक एरो 39, 49, 59, 79, लेकिन अभी ये डायरेक्ट 279 इस तरह इसकी प्राइस हो गई है। चलो बहरहाल 1 kg रेडी हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब जो है ना मैं खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट करने लगी थी। जो खाना मैंने बनने के लिए रख तो दिया, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि खाना बनने के लिए रखा इतनी मेहनत से, उसके बाद डिमांड क्या आ गई थी ना। तो बहरहाल जी, जिसके लिए कल मैंने आटा जो है ना कल का गूंदा हुआ था वो आज काम आ गया मेरे। तो बहरहाल ये सीन था जी कि मैंने आपको दिखाया कि देसी घी थोड़ा सा ना मेरे से ज़ाया भी हो गया। और इस वाले वीक में ना अब मेरे लिए खाना बनाना भी बहुत आसान हो गया। ये काम इतना मुश्किल है ना सोचना, कुकिंग करना मुश्किल नहीं है। वो क्या मुश्किल होता है यार, आपको ऐसे ऐसे मसाले डालो, चूल्हे पे रखो, पक जाता है सब। लेकिन सबसे बड़ा काम होता है सोचना कि खाना पकाना क्या ना। इस हफ्ते इसलिए ज़रा इजी हो गया है क्योंकि इस वीक में वेजिटेबल्स आ गई हैं। तो अभी मुझे सही पूछे ना तो मुझे ये सही बताऊँ आपको तो मुझे ना थोड़ी सी ये समझ आई है कि यार घर में ना कोई वेजिटेबल्स होनी चाहिए। बच्चे तो अपने मुताबिक खाते पीते रहते हैं, लेकिन ये है कि जैसे हस्बैंड मेरे हो गए, मैं हो गई, और एक आधा कोई बच्चा सेंटर में वेजिस लवर भी है। ये नहीं कि नहीं खाते, अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे कि हमारे जो सारे पाकिस्तानी देसी खाने हैं ना ये खाते हैं। और अपने भी जो उन्होंने खाना पीना होता है वो भी होता है, लेकिन ना सीन ये होता है कि ना घर में सब्जियां होनी चाहिए। और मैं तो बिल्कुल ना कह लें कि इसी तरह थी कि कोई सब्ज़ी लाने वक़्त ना यही होता था, लाऊं ना लाऊं, बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे। लेकिन हम लोग ना उस टाइम पे गलती करते हैं, अगर आप सही पूछें तो, कि अपने बच्चों को हर तरह की चीज़ की आदत डालनी चाहिए। बेशक वो बाद में ना खाएं या थोड़ी ज़्यादा खाएं या कम खाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन आदत अपने बच्चों को हमें ज़रूर डालनी चाहिए। तो खैर बस ना बनाती थी मैं, ये नहीं कि नहीं बनाती थी, आप लोगों के सामने 2 साल से तो अब मैं यूट्यूब पर भी हूँ। बहरहाल जी, मेरी वॉइस ओवर जो है ना मैंने 3-4 दफ़ा इसको किया है, फिर डिलीट किया है, क्योंकि आदम साहब जो है ना मेरे पास बैठे हुए हैं, वो कोई ना कोई शोर। अच्छा, वीडियो जब बनाती हूँ ना तो उस टाइम पे ऐसे होता है, कभी समझ नहीं आ रही होती, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो मेरा दिल चाहता है कि मैं वॉइस ओवर करूँगी ना, फिर आराम से बैठ के सारी बातें आपके साथ करूँगी। वो जब आप खाना बनाते हैं वो टू दी पॉइंट बात होती है, वो वैसे का ना मज़ा नहीं आ रहा होता। वो मिर्च मसाले डल रहे होते हैं, उसका क्या किसी को बताना होता है। हाँ, कोई बड़ी स्पेशल डिश हो तो वो ज़रा बंदा शेयर करता है, अच्छा भी लगता है। बाकी ये नॉर्मल खाने होते हैं तो इसमें यह है कि ज़रा वॉइस ओवर में मेरी आपकी गपशप हो जाती है, आपके साथ मेरी हो जाती है। तो खैर जनाब, ये देखें कल वाले कटलेट जो मैंने बनाए थे वो मटेरियल रखा हुआ था, और आटा कल का रेडी था, तो आलू वाले पराठे बन गए। मैं कहा देखो यार, मैंने मेहनत क्या की और आप लोगों ने जो है ना अगर से आलू वाले पराठे मुझसे बनवा लिए। तो बहरहाल ये देखें, इसके खाने चेक करें, इसको आजकल आलू वाले पराठे पसंद आए हुए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह आदम ने ना बहुत मज़े में जो है खाना खाया। कम खाना खाता होता है आदम, ज़्यादा जो है ना वो बच्चे रोना धोना डाल के बैठे रहते हैं क्योंकि उनका पेट खाली होता है ना, तो वो ज़्यादा ऐसे ही तंग करते रहते हैं। तो आदम भी हमारा कुछ इसी तरह का है, जब वो खाएगा ही नहीं तो वो रिलैक्स कैसे होगा। तो खैर बहरहाल जी, आलू वाले पराठे भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। उसके बाद मटन और ज़ुकीने वो भी रेडी हो गए। तो वो फिर हस्बैंड जो है ना वो अपने जॉब पर जाते हैं, तो वो फिर खाना साथ लेके गए। तो खैर जनाब, यहाँ पे जो गजरेला भी था कल का बना हुआ, वो किसी ने कल तो नहीं खाया, ज़ाहिर है वो कल गर्म था, ये ठंडा मज़े का लगता है। तो चाय भी बन गई है, गजरेला भी बन गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक वालों आप भी मेरी वीडियो देखते हैं, मैं वहाँ पे भी अपलोड करती हूँ, आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो चलें फॉलो करें यार, जल्दी जल्दी मुझे मेरा फेसबुक पेज भी जो है मोनेटाइज हो। लेकिन आदम को मैं स्टिल जो है ना मना कर रही हूँ। खैर वीडियो का इसी चक्कर में ना एंड हो गया है। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें।